therefore we want to thank you, Lord, for everything that you have done. And as we start this Bible study, let your grace be with us. In Jesus' precious name I pray. Amen. प्रिय भाई बहनों, जो हमारा पहला पॉइंट है, पहली बात है जिसको हम देखते हैं, वो पाया जाता है इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसके 15 पद में, जहां लिखा है 15-16 पद, जहां लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें. Therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Since a death has occurred that redeemed them from the transgressions committed under the first covenant. And 16 verse says, for where a will is involved, the death of the one who made it must be established. 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई, वो वाचा बांधने वाला की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है. अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आकर के मेरे और आपके लिए मारे जाने का वर्णन है. Here we see how Jesus Christ came into this world and died on the cross of Calvary. I think, friend, we many a time in our day-to-day life, we don't realize the events of grief he went through, the seriousness of grief he had to go through, and the pain he bore. It is unimaginable. मित्रों, कभी कभी हम उस दर्द को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहे, हम महसूस नहीं कर सकते. अभी एक फिल्म बनी थी यीशु मसीह की मृत्यु पर, और जिसने इस रोल को प्ले करा यीशु मसीह के, वो कई महीनों तक बीमार रहे, क्योंकि क्रूसिफिक्शन का जो चित्र शूट किया गया उस पर, वो बहुत दर्दनाक था. हालांकि वो केवल शूटिंग कर रहे थे, उसमें वास्तविकता थी नहीं, लेकिन उसके लिए भी उनको बहुत तकलीफ हुई. तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आपके मेरे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले मारा गया क्रूस पर, उनकी क्या स्थिति रही होगी. और इसलिए जब हम इन वचनों को देखते हैं मित्रों, तो हम प्रभु के सामने नम्रता के साथ आते हैं, दीनता के साथ आते हैं, कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका पुत्र यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया. अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं आपके नाम को लेने योग्य भी नहीं ठहरता. तो पहली बात जिसको हम देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, लगे ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें. अब पहली वाचा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया, उस वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो उसके कई नियम थे. सबसे बड़ी तो आज्ञा दी गई, 10 आज्ञाएं, इसका वर्णन हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में. लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लेवी व्यवस्थाएं दी गई, भेंट चढ़ाने के संदर्भ में, आराधना के संदर्भ में, और परमेश्वर के मंदिर में आने के बारे में, जो उस समय मिलाप वाला तंबू होता था. डियर फ्रेंड्स, वी should also understand that the people who were given command or commandments or Levitical laws had to go through many ceremonial things, because it was under the preview of Old Testament, Old Covenant. But यहाँ पर हम पढ़ते हैं, here we see that Jesus took the initiative and he became the mediator of a new covenant. प्रभु यीशु मसीह एक नई वाचा का मध्यस्थ बना. मध्यस्थ क्यों बना? कि उसने उस वाचा को पूरा करा जो मूसा के द्वारा दी गई इस्राएलियों को. और आगे चल करके प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस रात जब उसने उपरोटी कोठरी में अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार
फसह का पर्व मनाया। तो उसने क्या कहा, लिखा है, जब वो खाना खा रहे थे तो उठा, पहले तो उसने शिष्यों के पैर धोए और उसके बाद उठा और उसने रोटी ली और उसे तोड़कर कहा कि ये तुम लो, ये खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। While he was having the last Passover with his disciple, he took the bread and broke it and gave to them and said, "This is my body being broken for you." And then after that, after the supper, he took the cup containing grape juice, wine, and he said, उसने कहा, ये कप, ये कटोरा मेरी वाचा में, नई वाचा में मेरा लहू है, मेरे शरीर का प्राण है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहा जाता है। Now what is that? The meaning of that, Jesus' blood is for you and me. प्रभु यीशु मसीह की जो लहू है वो मेरे आपके पापों का कफारा। और यहाँ पर इब्रानियों के लेखक यही कहता है, इस कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए भी बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा किए हुए अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अब जो अनंत मिरास है उस पर थोड़ा हम गौर करें, उसके बारे में हम देखिए यहाँ पर, और इस पद के बारे में थोड़ा और देखेंगे हम। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद, 5 और 6 पद, माफ कीजिएगा, 5 और 6 पद। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5-6 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके लिए छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। Now what is written here, 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all of us, which is the testimony given at the proper time. तो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर नई वाचा का मध्यस्थ कहा गया। ही इज द मीडिएटर ऑफ न्यू कवनेंट इन वेरी क्लियर हियर। यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को समझाया गया कि जीसस इज द वन हु इज कॉल्ड द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मीडिएटर ऑफ न्यू कवनेंट। एंड देयरफॉर व्हेन ही initiated this great celebration which is called Eucharist now, Last Supper now, we partake into God's fellowship, into His fellowship because of the blood of Jesus Christ. What is the substance? Why our fellowship is permissible with God? Nothing else but the blood of Jesus. मित्रों, आपके और हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संगति है वो कैसे संभव होता है? यीशु मसीह के लहू के वजह से। आज हमारे देश में, बहुत ही अच्छा हमारा देश है, बहुत ही धन्य देश है ये, हजारों लाखों लोग हैं जो सच्चे ईश्वर को जानने के लिए इसकी खोज करते हैं। और कई मार्गों का वर्णन हमारे साहित्य में, धार्मिक साहित्य में। कर्म मार्ग है जिसमें इंसान अच्छे काम करता है, भक्ति मार्ग है जिसमें उसका ध्यान करता है, और राजमार्ग है, और ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अज्ञानता से ऊपर उठना चाहता है। पर क्या सत्य में, क्या इन मार्गों के द्वारा आज ईश्वर के पास हम पहुंच सके हैं? जवाब आपके पास है, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। लेकिन यहां लिखा है कि परमेश्वर और प्रभु और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवाई है, और वह प्रभु यीशु मसीह, और वो नई वाचा का मध्यस्थ है। और यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से करा गया, लिखा गया, समझा गया यीशु मसीह के संदर्भ में कि वो नई वाचा का मध्यस्थ है। और जो पद अभी मैंने आपके सामने पढ़े उसको मैं दोबारा बताना चाहूंगा। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको जाने, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, दैट्स वन गॉड, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। उसने आदम को बनाया और उसने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। एक ही परमेश्वर एक ही है। और उसने
एक मनुष्य को बनाया, उसको आदम की रचना करे, उसने आदम के पसली से एक और मनुष्य को बनाया जिसने उसको स्त्री कहा, क्योंकि स्त्री बनाया था उसको। और आदम के साथ फिर से लिखा एक तन हो गए, एक परमेश्वर एक सृष्टि मानव की भी। और इसलिए परमेश्वर के समझ के अनुसार, जो हम बहुत ही कम समझ पाते हैं, कि परमेश्वर हमें इस बात को दर्शाना चाहता है कि जब हम उसके एकता पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है। तो यहां लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इन जीसस वी हैव दैट पॉसिबिलिटी टू रीच गॉड। यीशु मसीह में हमारे पास एक संभव है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। बाकी कोई बात, कोई तरीका, कोई और उपाय हमारे लिए काम का नहीं। बाइबल में यहां तक लिखा है कि हमारे सारे भले कार्य, ऑल आर गुड वर्क्स, राइचियस वर्क्स आर लाइक फिल्थी रैग्स बिफोर गॉड। दोज आर नॉट वर्दी टू हेल्प अस टू रीच टू गॉड। परमेश्वर के सामने हमारे जो भले कार्य हैं, उसके पीछे हमारा अच्छा इरादा है, हमारी अच्छी भावना है, त्याग की भावना है, परमेश्वर के सामने हमें ईश्वर की संगति में नहीं पहुंचा सकती। और यशायाह की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि हमारे भले कार्य ईश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है। तो किस बात की आवश्यकता है? आपका विश्वास, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर, उस कार्य पर जिस कार्य में होकर उसने अपने आप को दे दिया और क्रूस पर वो बलिदान हो गया। तो इस बात को हमें अच्छे से जानना। अरे लिखा जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में, सबके छुटकारे। कभी कभी हमारे देश में हम लोग बोलते हैं ना, सुनते हैं कि सब सारे मार्ग एक ही हैं, सब एक जगह जाते। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन ही नहीं होता, जरूरत नहीं थी। क्यों आते स्वर्ग छोड़कर? क्यों आते स्वर्ग छोड़कर? दुनिया के लोग तत्व ज्ञान के आधार पर यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, सुनते हैं, सिखाते हैं। उनका विरोध नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में उनका विरोध है। अगर वो सोचने लगे कि हम क्या कह रहे हैं तो वो कहेंगे साहब माफ कीजिएगा, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। कहने वाले हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे, वो ये करते थे, वो करते थे, वो वहां जाते थे, वो जाते थे। ठीक है, इतिहास इस बात की साक्षी है कि यीशु मसीह ने क्या करा। उसका जीवन पवित्र जीवन था। उसने एक बार अपने जीवन काल में कहा था, चुनौती दी थी लोगों को जो उसके पीछे चलते थे। कई हजार, 15-20 हजार लोग रहते थे उसके आसपास। उसने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे अंदर एक पाप को सिद्ध कर सकता है? निष्पाप थे वो। इसलिए वो मेरे और आपके लिए ईश्वर के बीच मानो गैप मैन है, उस खाई में खड़े हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो यहां लिखा है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। और आगे यहां लिखा है, जिसको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन 1 तीमुथियुस 2:7 में लिखा है, देखिए, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य के से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहरा गया। कौन? संत पौलुस। उसने जीवन भर प्रभु को जानने के बाद सुसमाचार का प्रचार करा। वो जानता था कि जो प्रचार मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा में है, ये मेरी इच्छा में नहीं है। और गलतियों के पत्री के पहले पद में कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक, दास, ना तो मनुष्य के द्वारा और न मनुष्य के इच्छा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं इस विश्वास के काम को कर रहा हूं। क्योंकि वो कार्य जो उसने करा हमारे लिए बुनियाद है, और वो बुनियाद की बात को मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। अब हम दूसरी बात को देखते हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 9वें अध्याय को दोबारा निकालिए मेहरबानी से। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सेवा का वर्णन किया गया है। 9वां अध्याय हम पढ़ेंगे और उसके कुछ पदों को देखेंगे। अब मैं चाहूंगा कि हम ध्यान से देखें 17 और 18 पद, या 17 पद 18 पद दोनों को देखें। इब्रानियों उसका 9 अध्याय 17-18। दूसरी बात, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती।
For a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it alive. Therefore, not even the first covenant was inaugurated without blood. अब यहां पर एक और मुख्य बात है जो हमें जानने की आवश्यकता है कि इसका अर्थ क्या है। पौलुस या लेखक क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ऐसी वाचा, नई वाचा, परमेश्वर की नई वाचा, पुरानी वाचा को इफेक्ट करने के लिए बलिदान किए जाते थे, और उस वाचा के तहत परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में सबसे पहले जो आज्ञा दी कि उनको क्या करना है, भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना, एक बड़ी वेदी, और वेदी के चारों तरफ 4 सिंग बंधे होते थे, एक सिंग, और उस सिंग में उस पशु को बांध दिया जाता, चारों पैरों को बांधा जाता था, जिसको वहां बलिदान किया जाता था। उसका लहू इनके पश्चाताप के लिए आवश्यक था कि इनके पाप क्षमा किए जाए, और साल में एक बार महाप्रायश्चित के दिन महायाजक उस लहू को लेकर कहा जाता था महापवित्र स्थान में, जहां किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। साल में एक बार कुछ समय के लिए महायाजक जाते थे, और उससे मर्सी सीट पर जो प्रायश्चित का ढकना होता था सोने का, उसके ऊपर वो लहू छिड़कता था। हे परमेश्वर, ये मेरे परिवार के, मेरी जाति के और मेरे लोगों के पापों का कफारा है, आप इसको स्वीकार करिए और हमारे पापों को ढांक दीजिए। और ये बार बार किया जाता रहा, हर साल किया जाता रहा, लेकिन यहां पर इस बात को समझा गया है क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती, यानी वो पशु जो मारा जाता था। लेकिन अब कौन मारा गया? स्वयं परमेश्वर का पुत्र, उसने अपना लहू बहा दिया, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती, और इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। तो पहली वाचा को कार्यकारी सिद्ध करने के लिए लहू बहाया गया। इन द टाइम ऑफ फर्स्ट कवर्नेंट, God and his people, they sacrifice the animals, especially Abraham did it, Isaac did it, Jacob did it, and then Moses did it. And then subsequently the priests, they were given command to sacrifice, because there's a life in the blood, and the blood was shed of the animals. But finally God came from heaven to die on behalf of my and your sins. And when he shed his holy blood, that covenant became effective. And we need to understand this very, very clearly, and then God will speak to us. तो दूसरी बात में यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया है, for a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is alive. And therefore Jesus had to die. इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरने की आवश्यकता पड़ी। उसने सब पापों को, सबके पापों को अपने पर ले लिया, और बाइबल लिखा है कि वो हमारे लिए पाप बन गया। हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि वो अनंत परमेश्वर जो पवित्र, महापवित्र परमेश्वर है, वो मेरे और आपके लिए पाप बना, ताकि उसके पाप बनने से हम उस पर विश्वास करने के द्वारा पाप मुक्त हो जाए। और यह है सुसमाचार की खूबसूरती। This is the beauty of the good news of God in Jesus Christ. That when you and I believe in Jesus Christ, our sins are forgiven. We are taken into His family, and we are called His children. First, John's Gospel chapter 1:12 लिखा है कि जितनों ने ग्रहण किया, भारत के लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग, दक्षिण अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग, एशिया के लोग, उत्तर अमेरिका के लोग, और कहीं के लोग क्यों ना हो, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वर्ण के लोग हों, किसी भाषा के लोग हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये कार्य परमेश्वर का है जो हमारे दृष्टि में अनमोल है, बहुमूल्य है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर 19 और 20 पद यह लिखा है, क्योंकि जब मूसा सब लोगों की व्यवस्था को की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन
और जुफा के साथ उस पुस्तक पर जो सब लोगों पर छिड़का दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। अब इस तथ्य को समझने के लिए जो तीसरी बात है उसके संदर्भ में मैं कुछ पदों को और पढ़ूंगा आपके लिए ताकि हम समझ सके। आप निकालिए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय। लेट अस टर्न टू बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 और हम पढ़ेंगे 3 पद से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों को अच्छे से समझ जाएं, देख लें मित्रों। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय 3 पद से अब क्या लिखा देखिए, सुनिए ध्यान से, पढ़िए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने की है उन सब बातों को हम मानेंगे। लोगों ने इस बात के लिए सहमति प्रकट करी कि हम सारी बातों को मानेंगे। हालांकि अगर आप पीछे जाएं तो देखेंगे कि उन्हीं के लोगों ने, उनके पूर्वजों ने या उनके पहले जो लोग थे, अभी थोड़े समय में इसी जंगल में कई बार परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया था और कर भी रहे थे। लेकिन अब जब मूसा उनको समझा रहा और बता रहा है तो लोगों ने सहमति व्यक्त करी कि हम सब एक मन होकर ईश्वर की बातों का पालन करेंगे। डियर ब्रदर सिस्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, दिस सेम पीपल, some of them are still living and some of them have already died. They were disobeying God's command. ये वो लोग थे जिन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। जब मूसा 40 दिन और 40 रात उस पहाड़ पर रहे, जो परमेश्वर का पहाड़ था, माउंट साइनाई, तो यहां पर उन्होंने बछड़े की उपासना शुरू कर दी थी। ये संभव है आज भी हमारे जीवन में। जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, जब परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, ऐसा हमें लगता है, ये हमारे जीवन के अंदर कोई आश्चर्यकर्म नहीं हो रहा है, दिन वैसे ही है जैसे पहले थे, तो हम भी उसकी तरफ से हट करके अपने जीवन के उन उपायों को करने लगते हैं और सोचते कि परमेश्वर खुश हो जाएगा। जी नहीं, चाहे आपके सर के ऊपर काले बादल हो, चाहे आपके सामने लाल समुद्र हो, पीछे मिस्र की सेना हो और दोनों तरफ रेगिस्तान हो, वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें तब भी उसकी तरफ देखने की आवश्यकता कि वो विश्वास है कि ही इज फेथफुल गॉड। ही वांट अस टू लुक टू हिम ऑलवेज इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर डाइवर्स सिचुएशन एंड कंडीशंस। तो यहां आगे लिखा है, मूसा ने लोगों के पास आकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने की है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पवित्र पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्र के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट दैट वाज डन बाय मोसेस व्हाइल making a permanent promise solution for the people of Israel. What he did, Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules, and all the people answered with one voice or one accord and said, all the words that the Lord has spoken we will do. And Moses wrote down all the words of the Lord. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain, definitely Mount Sinai, and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. And he sent young men of the people of Israel who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord. And Moses took half of the blood and put it in a basin
and half of the blood he threw against the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people. And they said, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient. And Moses took the blood and threw it on the people and said, behold the blood of the covenant that the Lord has made with you, in accordance with all these words. अब ये बातें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है मित्रों, हमें इस बात पर गौर करना है कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इन बातों को करा, और इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय के उसके 19 पद में और 20 पद में लिखा है, क्योंकि जब मूसा सब लोगों की को व्यवस्था की हर आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। मित्रों, एक बात यहां स्पष्ट है, परमेश्वर क्या चाहता है। वन थिंग इज वेरी क्लियर, व्हाट डज गॉड वांट फॉर मी एंड यू? सिंपल वर्ड, ओबीडियंस। बहुत ही साधारण शब्द है और वो शब्द है आज्ञा पालन। परमेश्वर ने सारे मार्ग खोल दिए, उसने अपनी वाचा दे दी, वाचा बनाई उसने इस्राएलियों के साथ, उसको स्थापित करा, उसने अपनी आज्ञा दी, खुद उतर आया। स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो उतर आया पृथ्वी पर, सीनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात मूसा के साथ बात करता रहा 2 बार। उसके पहले उसने 10 आज्ञा दी थी, जहां लिखा है कि सुबह से वो पहाड़ हिल रहा था, धुएं और भयंकर आग से परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी। 10 आज्ञा को देने वाला परमेश्वर स्वयं था, उसने उनको आज्ञा दी और 10 आज्ञा को वर्णन परमेश्वर ने करा। निर्गमन की पुस्तक में इस बात का वर्णन आप पा सकते हैं, 20 अध्याय को पढ़िए, वहां पर आपको दिख जाएगा। लेकिन जो मुख्य बात है मित्रों, परमेश्वर क्या चाहता आज भी मेरे और आपके साथ, कि हम उसकी आज्ञा माने। हमारे जीवन की जो भक्ति है, हमारे जीवन की जो सेवा है, हमारे जीवन के अंदर जो बाकी हम कार्य करते हैं, जिनका संबंध हमारी धार्मिकता से है, जिनका संबंध हमारी भक्ति से है, जिनका संबंध हमारी आराधना से है, उसके पीछे एक ही शब्द है, वह आज्ञा पालन। आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आज्ञा नहीं मानी है तो सब व्यर्थ है। और इसलिए आज्ञा पालन के मूल बात को पौलुस लेके कहता है कि सब बातों का मूल प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसियों से प्रेम। जब आपके मन में मित्रों और मेरे मन में परमेश्वर के लिए प्रेम का संबंध होगा ना, या प्रेम होगा, तो सारी बातें हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। लेकिन अगर हम उससे हट करके अपने अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, बहुत से प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हम करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं है तो कोई फल नहीं है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी आज्ञा पालन के पीछे हमारा प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर, मैं आपको हृदय से प्रेम करता हूं, आप मेरे लिए प्रभु हैं, स्वामी हैं, पर मेरा और आपका संबंध जो है परमेश्वर और प्रेम का संबंध है। मैं किसी दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के बोलने के द्वारा नहीं, पर मैं अगर आज आपका शिष्य बन गया प्रभु, तो मैं आपका शिष्य बनना मांग रहा था। किसी ने मुझे इसके लिए लालच नहीं दिया, किसी ने मुझे इसके लिए मुझ पर दबाव नहीं डाला, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई जाओ वही तुम्हारे भला हो। मैं सोचने लगा परमेश्वर, और मैंने पाया कि आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही जीवन है। मित्रों, यही तो सुसमाचार है, ये तो सुसमाचार है। सुसमाचार किसी को जबरदस्ती नहीं करता, हम बता देते हैं कि भाई मार्ग यह मार्ग है, यहां चलने की आवश्यकता, बाकी चलना हमारा कर्तव्य। हम ना चले तो प्रतिफल नहीं मिलेगा, चले तो प्रतिफल मिलेगा। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमारी सहायता करता है कि हम इन बातों को समझे। तो आज हम यही रुक जाएंगे मित्रों। एक पद यहां और लिखा है जिसको हम पढ़ लें, 22वां पद लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin.
द सेम थिंग रिपीटेड हियर। इसी बात को समझाया गया है। और यहाँ पर जो मुख्य बात वह है यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए अपने लहू का बहाया जाना। हम जो विश्वासी यीशु मसीह के हैं उसके रक्त बहाए जाने के साक्षी हैं। वी आर द विटनेसेस, दो इवन दो ही डाइड 2000 years ago, it doesn't matter, written in the word, कि उसने आकर के मेरे और आपके लिए लहू बहा दिया। यानी अपने लहू के बहाए जाने से उसने उस वाचा को पुख्ता कर दिया, प्रमाणित कर दिया, जो परमेश्वर आपका मेरे साथ बांधता है। हम उसके संतान बन जाते हैं। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये मसीह विश्वास कोई धर्म नहीं है कि वह हम उस धर्म के मानने वाले, इस धर्म के मानने वाले हैं। तो क्या है ये सत्य मार्ग है। ये वही मार्ग है जिसके हमें अनुयायी होने की आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा कि इन बातों को समझे, अच्छे से जाने, ताकि प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मित्रों, आज हम यही रुक जाएंगे और मेरी आशा है कि आपने वचन को सुना होगा ध्यान से और इस पर ध्यान दिया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए परमेश्वर, हेवनली फादर, एंड थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर स्पीकिंग टू अस दिस इवनिंग। हम धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, और वे धन्य प्रभु जिस ज्योति में अपने आप को आलोकित पाते हैं। परमेश्वर जो वचन के बीच आज बोया गया प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में, हम चाहते कि प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा प्रभु उसको अंकुरित करे हमारे हृदय के अंदर प्रभु, ताकि वो फलवंतित हो जाए और उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारी मदद और सहायता करें। हमारी प्रार्थना फिर से एक बार हमारे कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रभु हर एक पर आप दया करें। जो बीमार है चंगाए दे प्रभु, जो दुख में है उनके दुखों को दूर करें। अपनी शांति हमें दे प्रभु, जो जगत हमें नहीं दे सकता। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे बच्चों के, जवानों के लिए प्रभु इनकी रक्षा करें, इनको आप आगे बढ़ाएं। वचन के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रीगण, हमारी सेना के जवान, हमारी पुलिस और तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो देश में अलग अलग जगह रहकर सेवा करते हैं। एक एक को प्रभु आशीष दें, एक एक की रक्षा करें परमेश्वर, एक एक के साथ रहें, एक एक के परिवारों में आपकी आशीष पाए जाए। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद हो। कलीसिया के अगुओं को आशीषित करें। हे प्रभु, हमारे मन में आपके लिए सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति पाई जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। लेट अस आल्सो जॉइन इन लॉर्ड्स प्रेयर। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदूस की इफाकत, शराकत हमें हर एक के साथ, हमारे हर एक उन सदस्यों के साथ जो इस कलीसिया के शरीक हैं, और उन तमाम लोग जो सत्य के खोजी हैं, इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रिय मित्रों, 2-3 सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं जो आप सुन रहे इन दिनों में। प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि इतने महीनों के बंद के बाद हम 5 दिसंबर 2021 से अपनी आराधना या इन पर्सन कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि आराधना जो हम कर रहे हैं ये सुबह हिंदी की आराधना है, और उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश भाषा की आराधना है, और ठीक 12:30 बजे नेपाली भाषा में आराधना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार से तैयारी करें। और पहले रविवार है, चूंकि 5 दिसंबर हम प्रभु भोज की आराधना भी करेंगे, और आपका उसमें स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ डिस्टेंस वर्शिप, ऑनलाइन वर्शिप, we are starting our worship in person from 5th of December this month, and you are all invited. The first service will be held at 9 o'clock in Hindi. The second one will be in English at 10:30, and the third one in Nepali at 12:30. And I hope that you will all participate and be blessed by the grace of God.
We are trying to prepare a Christmas program, but we are very much conscious about the pandemic protocol. So one by one, it will come to you and you'll know what the program are. But definitely there will be a program sheet we will provide to you so they may know. We also are trying to see that if we can arrange a multilingual music program, carol singing, and we'll let you know. May God bless all of you and help you. प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबकी सहायता करे. सबको शुभ रात्रि. यीशु ही प्रभु है. जीसस इज लॉर्ड. मे गॉड ब्लेस यू. आमीन.